अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप, तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कमी नहीं होती। इस दिन सोने के गहने खरीदने और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। तो अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी और वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। तो उदय तिथि के आधार पर 10 मई को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है और सभी सुखों को प्रदान करने वाली होती है। इस दिन नई योजनाओं को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजन विधि। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। करेंगे अक्षय तृतीया की व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, शाकल नगर में एक धर्मदास नामक वैश्य रहता था। वह धार्मिक और विचारों वाला व्यक्ति था। वह दान पुण्य का काम बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता था। भगवान के प्रति उसकी असीम आस्था थी। वह हमेशा ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करता था। एक दिन की बात है, वैश्य को किसी दूसरे के माध्यम से अक्षय की तृतीया के महत्व का पता चला। उस व्यक्ति ने धर्मदास को बताया
कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात वैश्य के मन में बैठ गई। जब अक्षय तृतीया की तिथि आई तो उसने उस दिन सुबह सुबह स्नान करके पितरों और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को आदर सम्मान पूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार से वैश्य हर साल अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने लगा। उसका ऐसा करना उसके घर वालों को ठीक नहीं लगता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे ऐसा करने से रोकती थी, लेकिन धर्मदास दान पुण्य करना कभी नहीं छोड़ता था। कुछ समय बाद धर्मदास का निधन हो गया। अगले जन्म में वह द्वारका के कुशावती नगर में पैदा हुआ और बड़ा होकर वह उस नगर का राजा बन गया। आपको बता दें, यह सब अक्षय तृतीया के पूजा पाठ का ही फल था कि अगले जन्म में वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति ही था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर पढ़ें और सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब हम करेंगे एक अन्य कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी अज्ञातवास में थे। उसी समय उन्हीं ऋषि दुर्वासा ने संदेश भिजवाया कि वे पांडवों के यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। जब तक संदेश मिला तब तक पांडवों ने भोजन कर लिया था। ऐसे में उनके पास ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने के लिए अन्न का एक दाना भी ना था। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। यदि उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता तो वे पांडवों को शाप दे देते। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने देखा कि भोजन के पात्र में चावल का एक दाना है। उन्होंने उस चावल के दाने को उठाकर खा लिया और वह पात्र अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय पात्र अर्थात वह जिसका कभी क्षय न हो। जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आए तब द्रौपदी ने उसी अक्षय पात्र से सभी को भोजन कराया। वे जैसे ही उस पात्र में से भोजन निकालती उसमें उतना ही और भोजन भर जाता। वह पात्र कभी खाली नहीं हुआ। हमारे देश में जो व्यक्ति बहुत उदार होता है, हमेशा सेवा में लगा रहता है और दूसरों की सहायता करता है, तो लोग कहते हैं कि ये तो एक अक्षय पात्र है, एक ऐसे चमत्कारी पात्र जो लाखों लोगों के पेट भरते रहते हैं। तो यह दिन अक्षय तृतीया का ही था। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अक्षय तृतीया के बारे में एक और कहानी है। श्री कृष्ण और उनके एक निर्धन मित्र सुदामा की। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हम इतनी गरीबी में जीवन जी रहे हैं और कृष्णा इतने धनी हैं। वे तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, आप जाकर उनसे कुछ क्यों नहीं ले आते। सुदामा ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकता, मुझे उनके लिए कुछ ले जाना होगा। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक गठरी में 3 मुट्ठी चावल बांधकर दे दिए। जब सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुँचे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और सुदामा के पैर धोकर उनका स्वागत किया। सुदामा और कृष्ण बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ प्रेम था। वैसे तो सुदामा कृष्ण से सहायता मांगने आए थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम से इतने विहल हो गए कि उनसे कुछ मांगा ही नहीं गया। सुदामा जब वापस जाने लगे तब कृष्ण ने उनसे पूछा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, वो मुझे दो। सुदामा ने कृष्ण को वो चावल दे दिए। कृष्ण ने बहुत प्रेम से उन्हें स्वीकार किया और उन्हें खा लिया। तब भी सुदामा कृष्ण से कुछ सहायता नहीं मांग पाए।
और घर लौट आए। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब सच्ची भक्ति हो वहाँ केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग अक्षय तृतीया के दिन एक दूसरे को उपहार में सोना देते हैं, दान पुण्य करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है और अगले जन्म में भी सुख समृद्धि ही प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया का महत्व माँ गंगा से भी जुड़ा है। इस तिथि को ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अब हम जानेंगे इससे जुड़ी हुई कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कपिल मुनि के श्राप से महाराज सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। उन लोगों ने कपिल मुनि पर यज्ञ का घोड़ा चोरी करने का आरोप लगाया था। अब समस्या यह थी कि महाराज सागर के उन सभी पुत्रों को उद्धार कैसे हो। तब महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने उनके उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसके वेग को, उसकी भार को सहन नहीं कर पाएगी। उनके वेग और भार को सहन करने की क्षमता तो सिर्फ भगवान शिव में है। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो तभी कुछ हो पाएगा। ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अपनी जटाओं में माँ गंगा को अवतरित होने का वरदान मांगा। भगवान शिव मान गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को शिव जी की जटाओं में छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया, लेकिन गंगा जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। तब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर से कठोर तप किया और शिव जी को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद ही माँ गंगा शंकर जी की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई और महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो यह दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, भगवान शिव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे।